अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट फिल्स के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 की अगर बात करें इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली है ही नहीं है। अगर हम बहुत भी करें तो डायमेंशंस वाला हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही आते हैं या एग्जांपल्स आती हैं। तो इस चैप्टर को आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी चूज़ ना करें। यानी अगर आपने इस चैप्टर को चूज़ करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आप न्यूमेरिकल करें। इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जो आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा डायमेंशन वाली एग्जांपल्स आती हैं और कुछ आंसर्स जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आते हैं। सो सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर में ये सब जितने भी वेक्टर्स, लाइनर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ये सब शॉर्ट के लिए है। लॉन्ग के लिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं रेक्टेंगल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली। और डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी। ये वाला जो क्वेश्चन है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में मेन। और ये भी दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और उनके करेक्टरिस्टिक, और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट और इनके करेक्टरिस्टिक्स, ये तीन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और टॉर्क भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चार इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉर्क, वेक्टर और स्केलर वाला, और इसके जो पीछे मैंने आपको बताया था वो। बाकी इसमें कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर 3 में ये सब शॉर्ट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तीनों ही इसके जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर में एक प्रोजेक्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो आपको लास्ट मैंने बस ये 2-3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इतने नहीं है। एप्लीकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। नेक्स्ट हम चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, वर्क एंड एनर्जी। इसमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत रिपीटेड भी है ये क्वेश्चन इस चैप्टर में। बस यही थे। बाकी ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए कर लें, एमसीक्यूज के लिए कर लें। ये बहुत ज़्यादा थेरेटिकल है और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में थोड़े ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आ जाता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसके बाद एंगुलर, इसमें यानी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, यानी ये सारे ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 5 में एंगुलर मोमेंटम, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर आगे ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर इसकी साथ डेरिवेशन, ये डेरिवेशन स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क। फिर आर्टिफिशियल सेटेलाइट, ये आया हुआ है, ये रिपीटेड है पास्ट पेपर्स में। फिर रियल एंड अपेरेंट वेट, इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इसको स्ट्रीम में चूज़ करते हैं तो
काफ़ी ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी और ऑर्बिट लॉन्ग तो है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन आ जाते हैं चैप्टर 6 पे, फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें छोटा सा चैप्टर है ये, इसमें और एक बर्नौलीज इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पे है, इस वजह से भी और वैसे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये टॉरेसल थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, इसमें एप्लीकेशन है क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वेंटूरी रिलेशन और टॉरेसल थ्योरम, ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज लॉन्ग के लिए भी। नेक्स्ट चैप्टर 7 पे स्विच करते हैं। चैप्टर 7 में ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है सिंपल पेंडुलम, भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बस यही तीन चार शायद लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर 8, ये सारा शॉर्ट है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग। फिर स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, क्योंकि एक जैसा है वो उसमें था, ये एयर कॉलम इसमें दोनों एक ही। हाँ, डुपलर इफेक्ट इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बस चैप्टर ख़त्म। तो मैंने आपको चैप्टर फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 के चैप्टर 8 तक के मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।